दोस्तों, आने वाला साल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 2026 में ग्रहों का मंत्रिमंडल बदल रहा है। यह साल सूर्य का साल है, तो इस साल के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री का पद हमारे मंगल देव के पास रहेगा। तो जिनके भी इष्ट देव भगवान सूर्य हैं, उनकी तो लॉटरी लगने वाली है। इष्ट देव की पूजा सबसे ज्यादा फलित होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपके इष्ट देव कौन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कीजिए। इस साल की शुरुआत हमें देवी की आराधना से करनी है क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष भी देवी की उपासना से ही शुरू होता है, यानी कि नवरात्रि से। तो साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा आराधना करें। बाकी आप अपनी पसंद का कोई भी पाठ करें, लेकिन इस दिन दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए। इससे आपके और आपके परिवार की चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे आप पूरे साल किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। इस दिन लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण कराएं, उनका खूब सारा श्रृंगार करें, उनकी पसंद का कोई भी पकवान बनाकर खिलाएं। इस दिन लड्डू गोपाल को सैर जरूर कराएं, उन्हें छत पर ले जाएं, ठंडी हवा में घुमाएं, सूर्य की रोशनी में बिठाएं, पर उन्हें अच्छे से गर्म कपड़े जरूर पहना लें। इस साल अगर आपने ये 7 संकल्प कर लिए तो 2026 आपका होगा। पहला, इस साल अगर आप बदलाव चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय से पहले उठना ही होगा। जो इस साल सूर्योदय से पहले उठेगा वो सफलता की ऊंचाइयां चढ़ेगा। जो सूर्योदय के बाद उठेगा उसके ऊपर कर्जा बढ़ेगा। ये है सच्चाई इस साल की। सुबह उठकर आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कीजिए, ये सबके लिए है। दूसरा, आलस्य का त्याग करें। किसी भी चीज को कल पर न टालें। जैसे कल से योगा शुरू करेंगे, कल से जिम जाएंगे या कल से सुबह जल्दी उठेंगे। तो जब भी आप चीजों को कल पर टालते हैं तो आप अपने शनि को निगेटिव कर देते हैं। जो भी करना है आज कीजिए। तीसरा, कोशिश करें कि पूरे साल ना तो किसी की निंदा करें और ना ही सुने। चौथा, नए साल से अध्यात्म को, पूजा पाठ को थोड़ा ज्यादा महत्व दीजिए। मतलब आप पूजा में कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। जैसे नए नए स्तोत्र को याद कीजिए, नई नई चालीसा याद कीजिए, नए साल में भगवत गीता को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को पढ़िए और रोजाना कोई भी एक अच्छा काम जरूर करें। चाहे तो चिड़ियों या कबूतरों को दाना डालें, चींटियों को भोजन डालें, गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं या फिर किसी गरीब जरूरतमंद की हेल्प कीजिए। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, न्यू ईयर में आपको किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है। फिर चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कोई गेम हो या कोई मादक पदार्थ हो। और सबसे बड़ी बात, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जब हमारा राहु नेगेटिव होता है तो हम पास्ट की बातों को उठाकर रोते रहते हैं कि अगर हमारी चैन ना बिकी होती तो कितना अच्छा होता, अगर हमने मकान ना बेचा होता तो कितना अच्छा होता, मेरी शादी अगर उससे हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पास्ट की जिन्हें हम याद करके दुखी होते हैं। इसी तरह हम भविष्य की भी चिंता करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी की शादी कैसे करेंगे, बुढ़ापा कैसे काटेंगे। तो देखिए, अतीत आपका गुजर गया, उसमें आप कितना भी चाहें कुछ नहीं कर सकते। और भविष्य वो किसने देखा है। तो नए साल में आप एक संकल्प जरूर कीजिए कि जिन चीजों पर आपका कोई बस नहीं है उनके बारे में आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। बारिश होनी है, होगी, तूफान आना है, आएगा, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठा, किसी से भी बिना बात के बहस मत कीजिए। बहस से रिश्ते खराब होते हैं। कोई आपकी बात नहीं मान रहा, बस चुप हो जाइए। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अपना ओपिनियन अपने पास रखिए। कोई आपसे मांगे तभी सलाह दीजिए, वरना नहीं। साथ में आखिरी और सबसे जरूरी बात, नए साल से एक संकल्प जरूर कीजिए कि रोजाना कम से कम 5 मिनट आप बिल्कुल अकेले बैठेंगे अपने साथ। इस समय आपको कोई काम नहीं करना, ना ही कोई मोबाइल चलाना है। सिंपल अकेले बैठ जाएं, जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। पूरे होशो हवास में अपने जीवन को देखिए, साक्षी भाव से खुद को समझने की कोशिश कीजिए। इस साल अगर आपने ये 7 संकल्प कर लिए तो यकीन मानिए 2026 आपका होगा। उसके बाद आपके साथ सिर्फ चमत्कार होगा।